ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏ। ऐसी कोई भी चीज़ रब दे हुक्म तो बाहर नहीं, जिहड़ी हुक्म तो बाहर जाके रब दी अंदरूनी करदी होवे, सब रब नूं उहदे हुक्म दे विच ही गा रहे ने। हुण जे सारी रब दे हुक्म दे विच रब नूं गा रहे ने, फिर कौन है जिहड़ा रब दे हुक्म दे विच नहीं चलदा? इत्थे भी सानूं इह गल समझणी पएगी। ऐसा किहड़ा जीव है धरती दे उत्ते, ऐसा कौन है जिहड़ा इन्हां नूं समझ के भी रब दे हुक्म दे अंदर रह के रब नूं गायन नहीं कर रहा? सतगुरु जी कहते हैं धरती दा जर्रा जर्रा रब नूं गा रहा है, पर इस धरती दे उत्ते रहिंदा मनुख ही रब नूं नहीं गा रहा। जदों इस मनुख की गल कीती ना सतगुरु जी ने इनू ही कहा कि भी जदों भी हुक्म तो कोई बाहर होया तो बंदा ही होया, दूजा कोई जीव नहीं। संसार ते ऐसा कोई जीव नहीं जिहड़ा रब दे हुक्म तो बाहर होवे, बंदा ही है जिहड़ा हुक्म तो बाहर नहीं। इन्हां दियां उदाहरणां तां दित्तियां बंदिया, वेख तू भी किते रब दे हुक्म विच आके इस हवा की तरह, इस अग की तरह, इस पानी खंड ब्रह्मंडा की तरह रब नूं गाउणा शुरू कर दे। जेकर तू रब नूं उहदे हुक्म दे अंदर रह के गाएगा, तू रब दे घर प्रवान हो जाएगा। ये सारियां चीज़ां रब घर प्रवान ने। सतगुरु जी की बाणी दे विचों सतगुरु जी बड़े प्यारे बचन बाणी दे विच करदे आ। पहला तो मैं आप जी दे नाल साझा कर दिता, रब दे हुक्म दे विच बंदे ने चलना है। सतगुरु जी कहते जिहड़ा बंदा रब दे हुक्म विच पैंदा है ना या चलदा है, वो ही प्रवान हुंदा है। हुक्म मन्निया होवे प्रवान, कल्ला प्रवान ही नहीं हुंदा। सतगुरु जी कहते हुक्म मन्नण वाला जिथे प्रवान होया, उत्थे सतगुरु जी कहते हुक्म मन्निया होवे प्रवान, तां खसमै का महल पाए सी। इनू रब दा घर, इनू रब दा दर भी मिल जाएगा, जिहदी गल सतगुरु गुरु नानक महाराज जी कर रहे आ। क्योंकि आपां साडा एक मकसद है उस दर, उस घर तक पहुँचना, ते उस दर, उस घर तक तां ही पहुँच पावांगे जे रब दे हुक्म विच चलांगे। तुसीं जदों मनुख वल झात मारोगे ना, जिन्ना घाण इस बंदे ने संसार दा कीता है ना, इन्ना किसी होर जानवर, किसी जीव ने नहीं कीता। वो किवें करनगे? क्योंकि वो तां पहले ही रजा विच ने। हुण वड्डे तो वड्डे जंगलां नूं वड्ड देना, ये किसी जानवर ने तो नहीं ना कीता, ये तो बंदे दे अंदर दी हैवानियत ने कीता है ना। नकली चीज़ां बना बना के वेचणियां, बंदा बंदे दे शरीर दे नाल घाण करदा है। सतगुरु जी कहंदे ये कुछ किने कीता? बंदे ने कीता ना। इहदा मतलब है कि भी ये रब दे हुक्म तो बाहर हो गया। सो सतगुरु जी कहंदे आ जिहड़ा हुक्म विच चलेगा प्रवान वो ही होएगा, जिहड़ा हुक्म विच नहीं चलेगा वो प्रवान नहीं होएगा। इस दियां मिसालां हुक्म दियां, रजा विच रहण दियां सानू गुर इतिहास विचों भी बड़ियां मिल जांदियां ने। जिवें आपां कुछ कुछ उदाहरणां लै लैंदे आ, गुरु ने हुक्म मन्नण दी जाच सानू किवें सिखाई, आपां हुक्म किवें मन्नीए, उस रब दी रजा विच किवें रहीए। जदों धन गुरु नानक महाराज जी के जीवनी तुसीं पढ़ते हो तो जिक्र आउंदा धन गुरु नानक महाराज ते भाई लहणा जी का, सच्चे पातशाह धन गुरु अंगद दे महाराज, सतगुरु गुरु बाद चों बनते आ। उस तो पहला धन गुरु नानक महाराज जी की रजा विच किवें रहना है, हुक्म विच किवें रहना, ये भाई लहणा जी तो सानू सीखना चाहिए। हुण हुक्म विच किवें रहीए, जो गुर कह सोई भल मानो।
इस पंक्ति नूं कल्ला पढ़ना ही नहीं है, इस पंक्ति नूं कल्ला सुनना ही नहीं है, पढ़ सुन के अपने ही हिरदे च वसा लेना कि भी सतगुर जो कहता है वो मेरे लिए हुक्म है, ते गुरु का हुक्म मनना मेरे लिए सब तो वड्डी गल है। सतगुर कहते आ जो गुर कह सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। यही रब की तेरे लिए विचार है, यही रब की कथा है जिहड़ी तू सिखनी है। वेख भाई लैणे नूं धन गुरु नानक पातशाह आखे ना, भाई लैणिया जा चिक्कड़ दे विचों बाटा कढ़ के लै आ। आख्या ते उन्होंने अपने पुत्रां नूं भी है। बाबा श्री चंद नूं कहंदे आ, बाबा श्री चंद जी कहंदे आ इहो जिहे अनेकां बाटे साडे भांडियां विच पए आ, उत्थों लिया के जिन्ने कहोगे मैं तुहाडे अगे धर दियांगा, ये भांडा काहनूं आपां चुकना है। दूजा पुत्र भी यही जवाब दिंदा है। पर धन गुरु नानक महाराज जी जदों भाई लहणे वाल इशारा करदे आ, उत्थे एक गल बात समझाउंदे आ, गुरु का हुक्म मनना, रब का हुक्म मनना है। भावें बाटा चिक्कड़ विच पिया है, धो के उन्हों कढ़ के साफ करके गुरु नानक पातशाह के चरणों में रख दिंदा है। जे गुरु नानक पातशाह ये गल आखण भाई लैणा जी, आ कंध जिहड़ी है ये तुसी उसारनी है, ते भाई लैणा ये नहीं कहता कि भी सतगुर दिन चढ़ेगा तो आपां ये कंध नूं उच्चियां कर लवांगे, इनू उसार लवांगे। भाई लैणा रात ही उस कंध नूं उसारन लग जांदा है। भाव हुक्म मनण दी जाच जेकर बंदिया तेनू कोई सिखा सकदा ते गुरु सिखा सकदा है, गुरु तो बिना कोई हुक्म दी बात नहीं करदा। सो ये गल है हुक्म मनण दी। दूजी एक होर गल आपां पढ़दे आ, सतगुरु गुरु नानक महाराज जी कल आप जी दे नाल इन्नी को बेनती कीती सी कि भी जो कुछ दिसदा है, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे, ये परमात्मा ने बनाए ते तेरे ने। आ जो कुछ दिसदा है इनू बनाउण वाला तू है, पर सतगुर तू बनाउण वाला तेनू ये सारे गाउण वाले आ। ते अगली पंक्ति दे अंदर आपां अज वेखीए धन गुरु नानक महाराज जी की समझाउंदे आ, सेई तुदनो गावन जो तुद भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। सतगुरु गुरु नानक महाराज जी कहते आ ओही बंदे तेनू गाउंदे ने जेड़े तेनू भाउंदे ने। हुण रब नू गाउण वाले ते रब नू भा जाण वाले ये बड़े विरले हुंदे आ। हरेक बंदा रब नू गा नहीं सकदा, हरेक बंदा रब की सिफत सलाह करनी चाहे तो चेते रखना नहीं कर पाएगा। मेरे वर्गा आखे कि मैं रब नू गा रहा, चलो ये विचार करनी, ये भी रब की सिफत सलाह है, रब की वडियाई है, रब की शोभा आपां पे कर रहे हैं। पर मैं आखा कि मैं रब नू गा रहा, मैं रब की वडियाई कर रहा, पर मेरे वर्गा आके मैं कर रहा, मैं नहीं कर सकता। मेरी कोई पाया नहीं कि भी रब की आपां वडियाई करिए। पर हाँ दूजी गल नाल सतगुरु जी कहते जो तुद भावन, हे वाहिगुरु तेरी वडियाई ओही बंदा कर सकदा है जेड़ा तेनू भाउंदा होवे, ते जेड़ा तेनू भाउंदा नहीं वो कदी भी तेरी वडियाई नहीं कर सकदा। हुण इत्थे एक सवाल खड़ा हो गया, धन गुरु नानक महाराज फिर रब नू कौन भाउंदे आ, रब नू कौन चंगा लगदा है? ये ते सारी दुनिया एक दूजे नू चंगा लगण दे लई बड़ा कुछ करदी है। तुसी मैनू दसो तुहानू चंगा लगण दे लई तुहानू मैं भाजां, मैं की करां? कुछ ऐहो जिहां दी मैनू उदाहरण दिओ ताकि मैं उन्हां वर्गा बन के मैं भी तेनू भाउण लग जा। गुरु नानक महाराज जी ने साडी बांह पकड़ी, बांह पकड़ के सानू आसा की वार वाले पासे लिआंदा। उत्थे एक बचन आपां धन गुरु नानक महाराज जी दा पढ़दे आ। सतगुरु कहंदे पुੱਤ वे कदी तू भगतां नू गाउंदियां वेखिआ? कदी तू भगतां नू उन्हां दे मुख तो रब रब करदियां वेखिआ?
सतगुर मैं भगत वेख्या नहीं, हाँ भगत दे बारे सुनिया बड़ा है। भगत भगती करन वाला हुंदा है। बस सतगुरु जी कहते ओ की भगती करन वाला ही ते मैनू चंगा लगदा है। बचन आपां सतगुर दा पढ़दे आ, भगत तेरा मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे। देखो किन्ने सोहणे ओ दर ते बैठे ओ परमात्मा दे। जिवें आपां सतगुर जी दी गोद विच बैठे आ, ये सतगुर दा घर भी है, ये सतगुर दा दरवाजा भी है। दर दे अर्थ दरवाजा भी है बाणी दे अंदर। आपां बाणी दे अंदर पढ़दे आ, ये बचन आउंदे ने सरो विचार। सतगुरु जी कहंदे कदी भगत वल वेख, भगत जदों भी तेनू बैठा मिलेगा मेरे दर ते, वो अपने मुख तो मेरी वडियाई करता नजर आएगा। इसे करके मैं कहना भगत बड़े मैनू चंगे लगदे आ। भगत तेरा मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे। हे रब जी वो तां तेरी कीरत करदे आ, वो तां तेरी वडियाई करदे आ, वो तां हर वेले तेरी याद विच रहिंदे आ। सतगुरु जी कहंदे आ फिर उन्हां भगतां दे बारे मैं तेनू एक होर गल कह दियां ताकि तेनू भगत तो ये गल सीखनी आ जाए। क्योंकि इन्हां भगतां ने कल्ला ध्याया ही नहीं, इन्हां भगतां ने कल्ला जपिया ही नहीं। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे आ ध्याए ध्याए भगतै सुख पाया। कदी वेख मेरे भगतां वाल मैनू क्यों पाउंदे आ, क्योंकि इन्हां ने ध्या ध्या के अपने अंदर नू आनंदमई विगास खेड़े विच लै आंदा। आ कल परसों बेटे भाई साहब होना नाल असी थल्ले गल करदा सां सवेरे, भगत दी जदों गल बाणी विच आउंदी है ना, ते मैं बेनती करां भगत दा ते रब दा बड़ा आपसी गूढ़ा संबंध है। पर गूढ़ा संबंध की गल की करनी, आपां इन्नी को गल कर लीए भगत ते रब दे विच कोई फर्क ही नहीं है। जिवें एक बचन आपां पढ़दे आ, अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए है कोई ना सकै पहचानी। पहचान ही नहीं सकते तुसी रब कौन ते भगत कौन, निरंकार कौन। ते मैं परसों चौथे असीं बैठे गल करदे सां किन्ने कमाल दे भगत ने भगती करन वाले। साडे कोल तां ओ भगत ने जिहड़े रब दे विच एक मिक हो के बैठे आ। आपां ते उन्हां भगतां दी साध संगत गल करदे आ जिहड़े रब नूं सीधा चैलेंज पे करदे आ। रब नूं की कहंदे आ, ओ रब नूं पता की कहंदे आ भगत। भगत कहंदे आ कि रब्बा वक्त सी जदों तू मैनू बंधना च बसा के बैठा सै, अज वक्त ओ नहीं रहा। अज वक्त बदल गया, समा बदल गया। जदों मैं तेरी भगती वाले पासे आया, जदों मैं तेरे सिमरन वाले पासे आया, दातिया तू किरपा करी कीती, मैं दुनियावी बंधना तो छुट गया पर तेनू अपने प्रेम दे बंधना विच मैं फसा लिया। हुण तू अपने छुट्टण दा जतन कर, मैं ते छुट गया तेनू राध के। एहो जी भी भगत बैठे ने। ते मैं बेनती करा साध संगत, साडे कोल ओ खजाना है जिहड़ा सीधा रब दे नाल साडीआं गल्लां पिया कराउंदा है। वो गल वखरी है कि भी सिक्खी ने मैं चलो टूक मात्र मेरा विशा नहीं, बेनती करा आपां संभाल नहीं पा रहे गुरु नूं। कल परसों की गल है, शायद जेकर मैं भुलदा ना होवां, इधर बरनाले साइड दी गुरु घर दे अंदर मैं इत्थे भी बेनती करा सेवादार सिंघां नूं, चलो मेरे अपने ते भी ढुकदी है, मैं भी ख्याल रखण दी कोशिश करदा। बेनती करा बरनाले दी धरती दे लागे तागे ना एक परसों कांड वापरिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का ਸਰੂਪ सड़ के ਸਵਾਹ हो गया कि सिर्फ एक बिजली का इस तरह का कोई होया उत्थे तां जिथे महाराज का प्रकाश ही नाल पईयां चीज़ां समेत सारा कुछ ही सड़ गया। तो मैं बेनती करा जिथे असी अपना ख्याल रखते हाँ, जिथे असी दूजियां का ख्याल रखते हाँ, उत्थे गुरु घर का ख्याल रखना साडा सब का फर्ज बनता है।
साडा फर्ज बनता है। सुरो विचार सतगुरु जी की बाणी के अंदर भगतां की गल जदों चलती है तो गुरु अमरदास महाराज जी का एक वचन आपां पढ़ते हैं। सतगुरु जी कहते भगत मैनू बड़े चंगे लगते आ, ये मेरे ये दर ते बैठे बड़े सोहने लगते आ क्योंकि ये रब की कीर्ति करते आ। इसे करके गुरु अमरदास महाराज जो भगत की गल करते हैं ना तो सतगुरु जी कहते आ भगतां की चाल निराली, ये मैनू तां चंगे लगते आ क्योंकि इन्हां दी चाल बड़ी निराली है। संसार वाली चाल नहीं है इन्हां दी। संसार वाल तुरन संसार वाला तुरना, संसार वांग बैठना उठना खाना पीना इन्हां दा उस तरह का नहीं है। इन्हां दा संसार तरह का बोलना नहीं है। इन्हां दी हरेक कर्म हरेक चीज संसार तो उत्ते उठ के हुंदी है। इन्हां ने लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना। तां करके मैं कहना जेड़े भगत ने वो जदों भी रब की भगती करते हैं एक रस आनंद विच आके करते हैं क्योंकि ये रब के रंग दे विच रत्ते हुए ने। तां ये सतगुरु जी कहते हैं सतगुरु नूं भाउंदे आ। गुरु नानक महाराज कहते सही तुदनो गावन जो तुद भावन, ओही सतगुरु तेनू गाउंदे आ जो तेनू भाउंदे आ। रत्ते तेरे भगत रसाले, रसाले का अर्थ हुंदा जी रस वाले, भाव रस दे घर दे विच आके उस आनंद दे विच गाउण वाले। ते रत्ते का अर्थ हुंदा है प्रेम दे रंग दे विच रंगे होए। चलो उहदे बारे भी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे सलोक वारां दे वधीक जदों तुसीं बाणी पढ़दे हो सलोक महला पंजवां आरंभता हुंदी है ते उत्थे सतगुरु जी रत्ते होयां दी एक निशानी दसदे आ। जे कदी आपां ध्यान दे नाल उहनूं पढ़िया होवे गुरु अर्जन देव महाराज रत्ते होए दी निशानी दसदे आ कि भी रत्तिया होया किहो जिहा हुंदा है। बचन आपां पढ़दे हां जी रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न, रस विच आनंद विच रब नूं गाउण वाले कदी भी रब तो मुख नहीं मोड़िया करदे। रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न जिन्नी संझाता साई, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु परमात्मा नूं संझाण लिया। भाव संझाणना भाव वेखना तक लैना। आपां ते रोज़ गुरु नूं वेखदे हां तां भी आपां गुरु नूं संझाण नहीं पाउंदे, तां भी आपां गुरु नूं वेख नहीं पाउंदे जिस अख दे नाल गुरु नूं सानूं वेखना चाहीदा। रत्ते सही जे मुख ना मुड़न जिन्नी संझाता साई। ते अगे गल कर दित्ती गुरु अर्जन देव महाराज जी ने झड़ झड़ पाउंदे कच्चे बिरही जिन्ना कार ना आई। जिन्हों कार नहीं सी सतगुरु जी कहते वो प्रेम के रंग विच रत्ते ही नहीं गए, सगों उस संसार के रंग दे विच ही रंगे रह गए। संसार का रंग एक अलग रंग है, निरंकार का रंग एक अलग रंग है। निरंकार के रंग विच रहन वाले निरंकार विच समा जाते आ। ते चेते रखना दुनिया के रंग दे विच रहन वाले अपने जीवन नूं खुआर कर लैंदे आ। संसारी रंगां दे विच खुआरी पई हुई है ते रब दे रंग दे विच सतगुरु जी कहंदे आ असल जिहड़ी निरंकार दे राह ते तुरन वाली रास पूंजी कल भी जिहदी आपां गल कीती सी वो इकट्ठी करके रब नूं मिलण दीयां जुगतियां पईयां ने। सो सतगुरु गुरु नानक महाराज कहंदे सही तुदनो गावन जो तुद भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले खोर केते तुदनो गावन। सतगुरु तेनू गाउण वाले होर केते ही ने। गुरु नानक महाराज जदों तुसी सतगुरु जी दी जप जी साहिब बाणी पढ़दे हो ते एक पौड़ी धन गुरु नानक महाराज असंख जपियां दी असंख तपियां दी ही उचारण करदे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी कहते असंख जप असंख तप ये सतगुरु जी कहते असंख्या ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੜੇ जप करन वाले तप करन वाले आ। उस पौड़ी के अंदर सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु जी ने गिणिया ते सतगुरु जी कहते इस तरह होर केते तुदनो गावन अनेक ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੜੇ तेनू गाउंदे आ। से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे,
ਹੁਣ ਪਾਠ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 51 ਫਰਕ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਲੱਭਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਨੇ ਵਾਕਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਥੋਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਲਾ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕੇਤੇ ਪਾਉ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਿਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪਿਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ, ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਰੱਬ ਜੰਮਦਾ, ਰੱਬ ਮਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਉਸ ਜੀਵ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਕੇ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੜ ਜਾਏ, ਜਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ
ਜਿਹੜਾ ना कदी फना होएगा, सारा कुछ समेटिया जा सकता है, पर रब अपने आप नूं नहीं जे समेटदा। रब उस तरह रहिंदा है, निरंकार ने उस तरह रहना है। सो सतगुरु जी कहते आ अगली पंक्ति के अंदर, है पी होसी जाए ना जासी, है पी भाव हुण भी जाए ना जासी, वो कदी जाएगा नहीं। रचना जिन रचाई, जिस परमात्मा ने ये रचना बनाई है। फिर बेनती धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का एक बचन पढ़ते हैं, ये रचना रब की बनाई, उहदी कला दे विचों पैदा हुई है। सतगुरु जी का बचन, रच रचना अपनी कल धारी, अपनी कला दे विचों उन्हें ये रचना तैयार की, पर इस बनाई हुई रचना दे अंदर है भी होसी जाए ना जासी, इको चीज़ है, वह है रब। फिर मैं बेनती ध्यान नाल सुनियो, रब जिहड़ा है ना, क्योंकि आउंदी जांदी चीज़ वह है जिहड़ी माया की रंगत दे विच रंगी हुई है। जिहड़ी चीज़ आपां कहने जिहदी आपां जिक्र कीता सी, मिथी हुई चीज़, जिहदा जन्म होएगा उहदा मरण भी होएगा। देखो जिवें रात है तो दिन भी आएगा, जे दिन है तो रात भी होएगी, जे चंद्रमा चढ़े है तो उड़ीक कर सूरज भी आएगा। इस तरह जे जन्म है तो मरण भी आएगा। सतगुरु जी कहते हैं, आ जन्म ते मरण ये माया सिर्फ बंदे इस संसार नाल जोड़ी है, रब ने अपने नाल नहीं जोड़ी, बनाई भावें उहदी है। तो सतगुरु जी अगे कहते आ, रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति, कर कर जिनसी माया जिन उपाई। सतगुरु जी के जिस प्रभु ने कई रंगा किस्मां दे जिनसां दी माया रच दी, ये सब कुछ की है, माया का रंग है ना। एक बचन है जी धन गुरु नानक महाराज जी का, इस गल नूं समझण दे लई सतगुरु गुरु नानक महाराज जी तो इत्थों तक के बचन कह देंदे आ। सतगुरु जी कहते कली सृष्टि नहीं, ये तन ये शरीर जो कुछ है ये सारा माया की रंगत दे विच रंगिया होया। ये तन माया पाकिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए। इस लब लोभ के रंग दे विच सारा संसार जो कुछ दिसदा है, सतगुरु जी कहते रंगिया होया, जिन्हों गुरु नानक महाराज कहते रंगी रंगी भांति, कर कर जिनसी माया जिन उपाई। ये सारा कुछ माया विचों उन्हें पैदा किया। कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई। ते अगे सतगुरु कहते आ, वो जिवें उसकी रजा जगत नूं पैदा करके अपने पैदा किए हुए की संभाल वो आप ही कर रहा है। रब ने पैदा किया ते चेते रखना, ये नहीं कह सकते कि भी रब ने पैदा किया ते संभाल कोई होर करदा है। कल भी बेनती की सी, जगत नूं पैदा करन वाला रब ते जगत की सार संभाल करन वाला भी रब है। सार संभाले प्रतिपालै नित सार संभालै, ये कल भी आपां जिक्र किया सी। सतगुरु जी अगे कहते आ, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। लास्ट विच फिर गुरु नानक महाराज जी यही कहते आ, जो कुछ उस प्रभु नूं चंगा लगदा साडे कीते कुछ नहीं होना। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैनू चंगा लगता है वो होवे, क्योंकि अज दे दुनिया दे अंदर संसार दे अंदर बंदा पता की करदा है, बंदा कहता जो मैनू चंगा लगता है रब वो करे। रब वो क्यों करे? जो रब नू चंगा लगे। नहीं, इस तरह नहीं, क्योंकि जिहड़ा परमात्मा सब तो वड्डा है ना, जो उन्नू चंगा लगना होना उही है। बचन साझा करदियां, जिन्नियां मर्जी बंदिया तू छाला मार लै, जो करते ने करना होना उही है। सतगुरु जी कहते सबनी छाला मारियां करता करे सो होए, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। सतगुरु जी कहते जो गल उन्नू चंगी लगती है बंदिया उही उन्हें करना है, तेरे तो पुछ के उन्हें कुछ नहीं करना। आपां जदों कुछ करते हैं एक दूजे तो पुछ के करते हैं। मैं बेनती करा, जदों रब कुछ करता है ना, वो फैसले साडे तो पुछ के नहीं करता। उहदे बड़े वड्डे फैसले हुंदे आ, वो मारन ते आ जाए साडे तो पुछ के थोड़ा उन्हें कहना मैं इनू मारन लगा, दस मैं मारा कि ना मारा। नहीं, जो तुद भावै साई भली कार, उन्होंने जो चंगा लगता है वो उही करदा है।
इस करके रब की उस रजा के अंदर आपां दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जिमें हवा दे विच आपां दखल अंदाजी नहीं कर सकते, पानी दे अंदर वो भी रजा विच चल रहा, दखल अंदाजी साड़ी नहीं चल सकती। इस करके रब की रजा नूं मनना ही सब तो जरूरी है। सतगुरु जी कहते आ, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। कोई जीव उसके अगे अपनी खैंकड़ नहीं विखा सकता, भाव अपना आप नहीं विखा सकता है कि मैं आ करदा, मैं वो करदा। सतगुरु जी कहते आ, कोई जीव उसनूं ये नहीं आख सकता इउं नहीं इउं कर। सतगुरु जी फिर लास्ट में कहते आ, सो पातशाह शाह पत साहिब नानक रहन रजाई। भाव उस प्रभु सारे जगत का पातशाह है, जिन्हों सतगुरु जी कहते सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहंद शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा। सतगुरु जी कहते वो पातशाह जिहड़ा सज्जणा दा भी सज्जन है। सो सतगुरु जी कहते सो पातशाह शाह पत साहिब नानक रहन रजाई। भाव उसकी रजा विच रहना ही सारे जीवां नूं फपदा है। इस पूरे शब्द के अंदर हरेक की गल करदे धन गुरु नानक महाराज जी ने अखीर गल यही समझाई, बंदिया रब की रजा विच रह, निरंकार के हुक्म विच रह। निरंकार के हुक्म विच रहेगा तो उस खजाने विच पै जाएगा। जे उहदे हुक्म विच नहीं चलेगा तो अपने खजाने विचों कढ़ के बाहर मारेगा। देखो जिहड़ा बच्चा संसार दे विच माँ बाप दे कहे विच तुरदा है, माँ बाप अपनी जिंदगी की सारी पूंजी उहदे लेखे ला दिंदे आ। ते इत्थों तक भी मैं वेख्या जिहड़े अपने माँ बाप दे कहे विच नहीं तुरदे, माँ बाप कई बार उन्होंने सारियां तो पिछे भी कर देंगे, भाव सब चीज़ां उहदे तो खो भी लेंदे आ। मैं बेनती करा रब भी इहो जिहा ही कुछ करदा है। जदों आपां रब दे हुक्म तो बाहर चलदे आ, रब ने जिहड़ियां एक दित्ती हुंदी है वो भी नहीं दिंदा, ते जिहड़ियां 10 दित्तियां वो भी खो लैंदा है। एक भी ना दे 10 पी हिर ले, तो मूड़ा कहो का करे, जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। दा भाव अर्थ यही सी, उहदी रजा विच रह। ये ना होवे किते दित्ती होई दी गल छड़, जिहड़ियां दित्तियां वो भी तेरे कोलों खोल है। इस करके रजा विच रहना, रब दे हुक्म विच रहना है। सो सतगुरु दाता कृपा करे। बड़ियां इहो जिहियां उदाहरणां ने सतगुरु जी की बाणी दे अंदर। सो बाणी आपां पढ़दे हैं, इस गल की सानूं समझ है, भुल्लां दी खिमा। कल नूं अगला शब्द जिहड़ा सतगुरु जी ने सानूं बख्शिया, सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड़ वड्डा डिठा होए। इस शब्द के विचार आप जी दे नाल सांझी करांगे। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जिन्ना को आपां नूं समझ लग जाए उस हिसाब दे नाल आपां विचार करांगे जी। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा।